Dear students, welcome to the business study class, chapter 8th. Our next topic is types of plans कि जो योजना है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, जानते हो आप इसके बारे में। उद्देश्य जिसे हम कहते हैं, ये वो अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम सभी क्रियाएं करते हैं। उद्देश्य जब भी हम बनाते हैं, पहली बात तो वो स्पष्ट होने चाहिए, मापने योग्य होने चाहिए, जिनको हम माप सकें कि इतना उद्देश्य प्राप्त हो चुका है। इन्हें प्राप्त करने की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए कि इन्हें कितने टाइम में आपको प्राप्त करना है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। प्राप्त करने योग्य भी होने चाहिए, यानी कि ऐसे उद्देश्य निर्धारित नहीं करने चाहिए जिनको प्राप्त करना हमारे लिए पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 50% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि वो 95% ले लेगा, तो ये क्या है, ये उसके लिए प्राप्त करने योग्य नहीं होंगे। ठीक है, जिनको वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने उद्देश्य ही गलत डिसाइड किया है। स्ट्रेटजी, मोर्चाबंदी, ये वे योजनाएं हैं जो प्रतियोगियों की चालों को ध्यान में रखकर, प्रतियोगी होते हैं हमारे कंपटीटर्स, जो हम अपने कंपटीटर्स की जो भी स्ट्रेटजी है या जो भी वो फ्यूचर में करने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर जो हम तैयार करते हैं वो होती है स्ट्रेटजी। और जिनका उद्देश्य क्या होता है, उपलब्ध संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होता है। 2 प्रकार की होती है ये, तो बाहरी मोर्चाबंदी जो हम अपनी संस्था से बाहर के लोगों के लिए अपनाते हैं, जैसे कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए सेल बढ़ानी है, सेल को बढ़ाने के लिए सेल्समैन लगा देना। ठीक है, और इस तरह आंतरिक मोर्चाबंदी, जब हम अपनी संस्था के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं उसके लिए जो हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो होती है आंतरिक मोर्चाबंदी। नेक्स्ट इज़ पॉलिसीज़, नीतियाँ, वे सामान्य विवरण होती हैं जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसी सीमा निर्धारित करना है जिसके अंदर रहते हुए कोई कार्य किया जाएगा। उद्देश्य तो क्या निश्चित करते हैं कि हमें प्राप्त क्या करना है, और नीतियाँ बताती हैं कि उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा। प्रोसीजर, ये वो योजनाएं होती हैं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती है कि आपने कौन कौन से स्टेप से होकर जो है काम को पूरा करना है, तो वो होता है प्रोसीजर। मेथड, ये वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि इस कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को करना कैसे है। मतलब प्रोसीजर में तो आपको सारे स्टेप्स बताए जाएंगे, लेकिन मेथड में होगा कि फर्स्ट स्टेप को कैसे किया जाएगा, सेकंड स्टेप को कैसे किया जाएगा, वो सारा डिसाइड हम मेथड में करते हैं, वो मेथड होता है। रूल्स, यह हमें बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे संस्था में रूल बना हुआ है कि कंपनी के अंदर कोई भी जो है स्मोकिंग नहीं करेगा, तो ये कंपनी का रूल हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कुछ फिर सोचने वाली बात ही नहीं रह जाती। हमें पता है कि हमें जब हम कंपनी के अंदर हैं तो इस परिस्थिति में हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, तो ये रूल होते हैं। बजट, वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक अनुमानित धन देती है, सामग्री, समय और अन्य संसाधनों का ब्यौरा देती है। तो वो बजट होता है जो हर एक विभाग के लिए बनाया जाता है कि विभाग का जो भी उद्देश्य उन्होंने डिसाइड किया हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कितना धन चाहिए, कितना रॉ मटेरियल या सामग्री चाहिए, कितना टाइम चाहिएगा, कितने और कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो होता है बजट। और लास्ट इज़ प्रोग्राम्स, कार्यक्रम, किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एक अकेली उपभोग विस्तृत योजना से है जो निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा। तो किसी एक योजना के बारे में ये सोचना, जैसे प्रोसीजर में तो सारे स्टेप डिसाइड होते हैं, मेथड में डिसाइड होता है कि प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। तो ये इसी का एक पार्ट है प्रोग्राम, कि इसमें किसी काम को आप एक उपभोग योजना को कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे करेगा, कौन करेगा, कब करेगा, ये सब हमारा प्रोग्राम होता है। और एक बार वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इट मीन्स वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ हम चलते हैं। ठीक, तो ये थे आप हमारे जो है टाइप्स ऑफ प्लान। यहीं पर आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो राइट एंड लर्न इट। थैंक यू।